सावधान। इडमो अरिहन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो अच्छायाडम् इडमो लोयसवसाहुडम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय शानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली बड़िदम नहीं करके पक्ष निश्चय का स्वच्छंद हो जीवन नहीं पक्ष वश व्यवहार के हो ज्ञान विराधन हो मैत्री ज्ञान विराग की आनंदमय स्वामी रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी। कलश क्रमांक 274 के आधार पर चर्चा हो रही थी अपने। देखने की दृष्टि देता है यह कलश। कैसे देखें जिसमें हमारे जीवन सुख शांति हो। जीवन में दोनों पक्ष हैं। नित्य ध्रुव स्वभाव का पक्ष भी है और पर्याय का पक्ष भी है। पर्याय की तरफ देखते हैं तो अस्थिरता चंचलता होती है और ध्रुव स्वभाव की ओर देखते हैं तो स्थिरता शांति मिलती है। इसलिए हमें से देखना चाहिए जिनागम हमें दृष्टिकोण देता है। कलश क्रमांक 274 624 पेज है, कहीं 700 कुछ पेज है, देख लेना। दो प्रकार से छेपक लगा होगा आपके में, वहीं पे है ना। श्लोकार्थ एकता कसाय कली स्खलति। एक ओर से देखने पर कसायों का क्लेश दिखाई देता है। एकता शांति अस्ति। एक ओर से देखने पर शांति अर्थात कसायों के अभाव रूप शांत भाव है। एकता भव उपहति। एक ओर से देखने पर भव की अर्थात संसार की पीड़ा दिखाई देती है और एकता मुक्ति अपि स्पृशति। एक ओर से देखने पर संसार के अभाव रूप मुक्ति भी स्पर्श करती है। एकता तृतीयम जगत स्फुरति। एक ओर से देखने पर तीनों लोक स्फुरायमान होते हैं, प्रकाशित होता है, दिखाई देता है। और एकता चित्त चकास्ति। एक ओर से देखने पर केवल एक चैतन्य ही शोभित होता है। आत्मनः अद्भुतात् अद्भुतः स्वभाव महिमा विजयते। ऐसी आत्मा की अद्भुत से भी अद्भुत स्वभाव महिमा जयवंत वर्तती है, अर्थात किसी से बाधित नहीं होती। नाचने वाला कलश है। जीवन के समस्त दुखों का समाधान इस कलश में है। देखने की एक दृष्टि देते हैं कि किस दृष्टि से देखें। जीवन ब्लैक एंड वाइट है।
हमारे जीवन में समस्याएं भी हैं और कुछ विशेषताएं भी, अच्छाइयाँ भी हैं। आप कैसे देखें? नुकसान हुआ, देखने के दो दृष्टिकोण। कितना नुकसान हुआ इस तरफ से देख के दुखी हो सकते हो, कितना बच गया इस तरफ से देख के आनंदित भी हो सकते हैं। लेकिन हमारी समस्या क्या है कि हम वो उस पक्ष को देखते हैं जो कि हमें तकलीफ देता है, जो हमारे पास है, जो सद्भाव है, उस तरफ से देखने की आदत नहीं है। हमें एक बीमारी हो गई, एक बीमारी, तो हम कहते हैं कि ये बीमारी है, जबकि एक एक रोम में 96 रोग होने की सामर्थ्य है। एक एक रोम जितने स्थान में है 96 रोग हुए, माने इतने रोग से ग्रस्त हो सकता था आपका शरीर, मात्र एक ही तो रोग हुआ। यहाँ लाखों करोड़ों रोगों का घर है जो प्रकट हो सकते थे, आपको एक ही हुआ। तो एक रोग की तरफ से देखो या इतना जो हमारा स्वास्थ्य है उस तरफ से देखो, ये देखने की दृष्टि ही तो है। ऐसे जीवन में हमारे जो है मिला वो बहुत है। अधिकतम जीव तो नित्य नोगोद से निकलते ही नहीं है। हम नित्य नोगोद से निकले कि नहीं निकले? दुर्लभ है निगोद से थावर, दुर्लभता स्थावर पर्याय पाना भी दुर्लभ है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और वनस्पति। उससे फिर दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्रस पर्याय लही त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। तो उस स्थावर से त्रस पर्याय भी बहुत दुर्लभ है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री आई, पंचेंद्री होना। और पंचेंद्री में भी मनुष्य होना महादुर्लभ है। मनुष्यों में भी आर्य होना, मिलेच्छ भी होते हैं, आर्य हैं। उसके अलावा जैन शासन मिलना, बुद्धि व्यवस्थित मिलना, और आपको इस तत्व को सुनने समझने की रुचि होना, ये अत्यंत से अत्यंत दुर्लभ चीज़ें मिल गई। अपन पढ़ते हैं कि नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना, और नहीं अकड़ता जैन धर्म के सहित दरिद्री भी होना। हमें कितना मिला है, हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास सब कुछ है आनंद करने के लिए, लेकिन जिसको दुखी रहना है वो सब अनुकूलताओं के बीच में दुखी रह सकता है, जिसको प्रसन्न रहना है वो सब प्रतिकूलताओं के बीच में प्रसन्न रह सकता है। यह कलश वह दृष्टि देता है। वो कह रहे हैं एकता कसाय कलीस कलती। एक ओर से देखने पर कसायों का क्लेश है। बाहर संसार में देखोगे तो श्रीमद् राजचंद्र जी का एक बोल है कि देखते ही जहर चढ़ता है। आपने देखा नहीं कि और जहर चढ़ा नहीं, जे अच्छा, जे बुरा, जे इष्ट अनिष्ट, जे ऐसा, जे वैसा, जहर चढ़ना शुरू हुआ। इसलिए हमारे भगवान ने क्या किया? नासाग दृष्टि, अंतर्मुख दृष्टि कर ली। जब बाहर में इंद्रियां बाहर की ओर जाती हैं तो कसायों का क्लेश होता है, और अंदर में जाते हैं तो शांति मिलती है। अब कहाँ देखना है, जी आचार्य देव पूछना चाह रहे, प्रश्न है ये। तुम्हारे ऊपर कोई आचार्य देव थोपते नहीं है किसी बात को, क्या नहीं करते हैं? कोई जबरदस्ती थोपा थापी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे तो आपकी मर्जी है। तुम चाहो तो संसार में रहो, तुम चाहे तो मोक्ष जाओ, तुम चाहो तो नरक जाओ, तुम चाहो तो स्वर्ग जाओ, तुम चाहो तो दुखी रहो, तुम चाहो तो सुखी रहो। जबरदस्ती अगर मोक्ष भी पहुंचाया जाए तो मोक्ष भी नरक जैसा हो जाएगा। हम आपसे कहें कि आपको बहुत परेशान हो घर गृहस्थी में, हम आपको आश्रम में रख ले रहे, हम आपको आश्रम में रख ले रहे। आश्रम में कोई समस्या तो नहीं है, खाने पीने की सब व्यवस्था है, मंदिर सब कुछ है, शांति से आराधना करो। कितने लोग तैयार होंगे? आपको खाने पीने की तरफ से कोई चिंता नहीं करना है, आपकी पूरी व्यवस्था आश्रम में लाएगा, बस आपको आराधना करना है। कितने लोग तैयार हैं? और आप नहीं जाने को तैयार, हम जबरदस्ती पकड़ के ले जाएं और हम कहें कि निकल नहीं सकते तुम आश्रम से, तो तुम्हें आश्रम लगेगा कि नरक लगेगा, जेल खाना लगेगा? आप सोचो, अंदर में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन ना हो और मोक्ष पहुंचा दो निगोदिया की तरह, तो वहां अनंत दुख भोगेंगे। निगोदिया भी मोक्ष स्थान ही में बैठे हैं, सिद्धशिला में जहाँ अनंत सिद्ध है सिद्धालय में, वहां पे निगोदिया भी ठसाठस भरे हैं। निगोदिया स्थान से थोड़ी ना सुखी होगा, सुख तो अंदर में है।
बाहर में देखते हैं तो क्या होता है, कसायों का क्लेश, और अंदर देखते हैं तो शांति। क्या गजब है, बहुत स्वतंत्रता है यहाँ, वस्तु स्वतंत्रता है। आप पे कोई जबरदस्ती कोई बात थोप ही नहीं गई है। आप चाहो तो दुखी रहो, आप चाहो तो आनंदित रहो, आपकी चॉइस। आप चाहो तो संसार में रहो, आप चाहो तो मोक्ष जाओ, आपकी चॉइस। कोई किसी को जबरदस्ती सुखी नहीं कर सकता। हाँ हाँ हाँ। एकता भव उपहति, एक ओर से देखने पर भव की सांसारिक पीड़ा दिखाई देती है और एक ओर से देखने पर संसार के अभाव रूप मुक्ति भी स्पर्श कर रही है। एक तरफ देख रहे हैं तो भव की पीड़ा, और अंदर देखते हैं तो मुक्ति भी स्पर्श कर रही है। मोक्ष क्या कहलाता है, मुक्त स्वरूप का स्पर्श किया तो मोक्ष। अब आंशिक मोक्ष है कि पूर्ण मोक्ष है, वो बात अलग है। सम्यक दृष्टि भी मोक्ष में है। एक कसाय के अभाव रूप मुक्त दशा का वेदन कर रहा है, वो मुक्ति स्पर्श कर रही है उसको, शांति स्पर्श कर रही है उसको, अतीन्द्रिय आनंद भोग रहा है वो। शांत दशा तीन की पहचान, करे कर जोरी बनारसी वंदन। क्या है शुरुआत, केली कले करे शिव मार्ग में, भेद विज्ञान जग्यो जिन के घट, शीतल चित भयो जिमी चंदन। करें शिव मार्ग में जग, शांत दशा तीन की पहचान, करे कर जोरी बनारसी वन। इसके पहले है, आगे पीछे लाइन हो गई। सत्य स्वरूप सदा जन के घट, प्रगट्यो अविधात मिथ्यात निकंदन, शांत दशा तीन की पहचान, करे कर जोर बनारसी वन। बनारसी दास जी करे क्या, उन्हें नमस्कार करते हैं। अरे सम्यक दृष्टि के भी गीत गाए हैं समंत्र भद्र स्वामी ने। वो चांडाल की देह में भले हो, लेकिन वो भी क्या है, पूज्य है। जैसे अंगारा है, वो भस्म चढ़ा हुआ है ऊपर से, लेकिन अंदर में तो अंगारा है। ऐसे ही भले चांडाल की देह में है, लेकिन है तो वो परिपूर्ण परमात्मा। देखने की दृष्टि है। यहीं दुखी और यहीं सुखी, बाहर देखो तो दुखी और अंदर देखो तो सुखी। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। उठ ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। गन्ने में जो मिठास फूल में सुबास है, निज आत्मा में मेरे ही परमात्म वास है। जरा समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। एक तरफ देखते हैं तो क्या दिखाई देती है, संसार की पीड़ा दिखाई देती है, और एक तरफ देखते हैं मुक्ति भी स्पर्श कर रही है। मुक्ति बधु तुम्हारे लिए वरमाल लिए खड़े हुई है, स्वामी पधारी है, लेकिन हम उसके पास जा ही नहीं रहे, यहां वहां भटक रहे हैं। आजकल स्टेजों पे नहीं होता कि वो वरमाला डालना चाहती है, दूल्हा यहाँ वहाँ करने लग जाता है, तो वो दूसरे के गले में डाल देती है। जब तुम तैयार ही नहीं हो शादी के लिए तो हम दूसरे को देखेंगे, आपको परेशान हो रही। ऐसी मुक्ति वधू कह रही कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है हमारी, तो हमारे लिए तो बहुत खड़े लाइन लगाएं। लड़कियों की तो वैसे ही कमी है आजकल। ऐसी मुक्ति वधू तुम यहाँ वहाँ करोगे तो मुक्ति वधू दूसरे जो चाहेंगे मुक्त दशा को प्राप्त करना, उनके लिए क्या है, कॉपी उठा लेना। उनके लिए बहुत है मुक्ति दशा को प्राप्त करने वाले। हा। एकता तृतीयम जगत स्फुरति, एक ओर से देखने पर तीनों लोग स्फुरायमाने होते हैं, प्रकाशित होते हैं, दिखाई देते हैं।
और एकता चित्त चकास्ती, एक ओर देखने पर केवल एक चैतन्य ही शोभित होता है। बाहर देखो तो तीन लोक और एक अंदर देखो तो चिदलोक। अंदर में चिदलोक और बाहर में तीन लोक। देखो, देखने की दृष्टि है, बस फेर जो है दृष्टि का फेर, जहां दृष्टि पलटती है तो सृष्टि भी पलट जाती है। आनंद के गीत है, लोरियां हैं ये। हाँ 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 हाँ। आत्मनः अद्भुताद अद्भुतः स्वभाव महिमा विजयते। ऐसी आत्मा की अद्भुत से अद्भुत महिमा है स्वभाव की। ऐसी मेरी अद्भुत से अद्भुत महिमा है, ऐसी मेरी दृष्टि की अद्भुत महिमा है कि मैं बाहर देखूं तो संसार और अंदर देखूं तो मोक्ष, बाहर देखूं तो दुख और अंदर देखूं तो सुख, बाहर देखूं तो तीन लोक, अंदर में देखूं तो चिदलोक, बाहर में देखूं तो आकुलता और अंदर में देखूं तो निराकुलता। देखो ना, योर चॉइस, आपकी पसंद है, आप क्या देखना चाहते हो। आप दुख में रहना चाहते हो कि सुखी होना चाहते हो, आप पूर्ण स्वतंत्र हैं उसमें, कोई बंधन नहीं है यहाँ पे। हाँ, ऐसी आत्मा की अद्भुत से अद्भुत स्वभाव महिमा जयवंत वर्तती, अर्थात किसी से बाधित नहीं होती है। लेकिन दृष्टि कैसे बने, वो दृष्टि कैसे बने, उस दृष्टि को बनाने के लिए आचार्य ने हमें नयों की विविक्षा से समझाया है। यहां कह रहे हैं एक तरफ कसायों का क्लेश और एक तरफ शांति है, तो शांति को देखने की दृष्टि हमें मिले कैसे। हमें तो दिखाई देती ही नहीं है। अंदर में देखते तो अंधेरा दिखाई देता है, अंदर में देखते हैं तो और विकल्प खड़े हो जाते हैं, विकल्पों का जाल दिखाई देता है। अंदर माने कहाँ देखना है, ये भी तो समझो। शरीर है लेकिन शरीर में नहीं हूँ, कर्म है लेकिन कर्म में नहीं हूँ, राग आदि है लेकिन राग आदि मेरा स्वभाव नहीं है, छायास्मिक भाव है लेकिन वास्तव में जो अल्प दशा है, मुझे तो पूर्ण दशा ही चाहिए। केवल ज्ञान दशा है लेकिन केवल ज्ञान भी पूर्ण विकसित पर्याय है, और पर्याय के लक्ष्य से पर्याय विकसित पर्याय प्रकट नहीं होती, वो स्वभाव है। जो श्रद्धा का श्रद्धेय, ध्यान का ध्येय और ज्ञान का ज्ञेय है, जो परम उपादेय है, वो परम पारणामिक भाव स्वरूप शुद्धात्मा कैसे हमारी दृष्टि में आए। नयों की चर्चा कर रहे थे। लगभग 30 मिनट बिल्कुल एकाग्रता, यहाँ वहाँ देखना नहीं है, पलक भी न झपके तो अच्छा है। आज त्यागी साहब को स्वास्थ्य में सुधार है, शायद कल से उनका लाभ मिलना शुरू हो, हम तो यही भावना भाते हैं। चलिए अपन शुरू करते हैं। विश्व, सबसे पहला प्रश्न खड़ा होता है, विश्व क्या है। तो आचार्य देव कहते हैं कि विश्व कोई कपोल कल्पित स्थिति नहीं है। जो जैनेतर मत कहते हैं कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि को बनाया है, विष्णु उसको पालन करता है और महेश इसका संहार करता है। जो तीन जो भगवान बनाए हैं, जो भगवान तीन नहीं है, जो काल्पनिक है। जैसे लोक में कहते हैं कि 9 दुर्गा, ऐसी कोई 9 दुर्गा नहीं है, यद्यपि बात यथार्थ है कि एक स्त्री में 9 रूप देखे जाते हैं। वो एक पति की पत्नी की तरह पति को संतुष्ट करती है, एक बहन का भाई रोल भी निभाती है, एक माता का रोल भी निभाती है। वो अगर आपके प्रति प्रेम स्नेह से भी भरी होती है तो वो काली का रूप भी धारण कर लेती है अपनी सुरक्षा के लिए। अपनी सुरक्षा के लिए काली का रूप भी धारण कर लेती है। जो 9 वेराइटीज जो एक स्त्री में होती है, वो बताना तो था कि ऐसी स्थिति, एक भाव स्थिति स्त्री में पाई जाती है, लेकिन उन 9 दुर्गाएं बना के काल्पनिक खड़ी कर दी है। गणेश जो बनाए गए हैं वो कुभोग भूमि होती है, वहाँ की त्रियंच का सिर होता है और शरीर मनुष्य का होता है। वो कुभोग भूमि के मनुष्य थे,
उस टाइप का एक ईश्वर खड़ा कर दिया है। काल्पनिक चीज़ों से निकलो और जिनेंद्र परमात्मा ने जो यथार्थता बताई है उसको समझने का प्रयत्न करो। जीवन में जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जब वस्तु स्वरूप का निर्णय यथार्थ होता है, तो जीवन में आनंद आता है। कोई आपको भ्रमित नहीं कर सकती दुनिया की शक्ति। आज जगत में भ्रमित करने वाले बहुत हैं, खुद भ्रम में हैं और दूसरों को भ्रम में ले जा रहे। चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हो गया? नमक के बोरे को शक्कर का कर दिया। इसमें कौन सा चमत्कार होता? अगर पुद्गल है, पुद्गल में परमन हो जाता है, नमक का शक्कर हो जाता है, शक्कर की नमक हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इस चमत्कार से हो क्या गया? इससे हो क्या गया? तुम्हारा मोक्ष मार्ग का क्या हुआ? और आज चमत्कार में इतने परेशान हैं आदमी। जैनेतरों में तो ठीक है, जैन दर्शन में भी चमत्कारों की महिमा होने लगी। अरे जहां ये चैतन्य की अद्भुत चमत्कार महिमा बता रहे हैं आचार्य देवेश की, तो दृष्टि नहीं है, ना कोई बताने सुनाने वाला है। पागलपन में लोगों को परेशान कर रखा है। भोली जनता है, पढ़ा लिखा कुछ है नहीं है, उसका अपना विवेक कुछ उसके पास है नहीं है, अपनी कसौटी है नहीं है। जिसको मेरी कहे वो मेरी है क्या, सोच ले और समझ ले अब देरी है क्या। जिसको मेरी कहे वो मेरी है क्या, सोच ले और समझ ले अब देरी है क्या। ज्ञान की है कसौटी तेरे हाथ में, ज्ञान की है कसौटी तेरे हाथ में। तू खरी खोटी कस ले तो क्या बात है। भोग के रोग से, पाप के ताप से, अपने मन को हटा ले तो क्या बात है। राग की आग में, द्वेष की कीच में, फंस गया बीच में, क्यों संभलता नहीं। राग की आग में, द्वेष के कीच में, फंस गया बीच में, क्यों संभलता नहीं। चांद सी आत्मा ग्रहण में दब गई। कैसी आत्मा है? चांद सी आत्मा ग्रहण में दब गई। तू से जगमगा ले तो क्या बात है। कर्म शुभ और अशुभ दोनों ही बंद हैं। लगे जाओ पूजन पाठ में। पूजन पाठ का निषेध नहीं है, लेकिन पूजन पाठ में धर्म मानने का निषेध है, क्योंकि उसी में लग गए तो भी संसार ही है। कर्म शुभ और अशुभ दोनों ही बंद हैं, आत्मा को फंसाने के ये फंद है। रोक ले पहले आश्रव को संबर से, तू निर्जरा कर मिटा ले तो क्या बात है। अरे धर्म समझो। स्वभाव होते हैं लेकिन स्वभाव में धर्म नहीं होता। भूमिका अनुसार होंगे लेकिन निर्णय तो पक्का होना चाहिए कि इनमें धर्म नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं लिखने में नहीं उलझना, मात्र समझते जाओ, घर पे आप कॉपी में लिखते जाना उसको। तो यहाँ आचार्य देव ने बताया कि यह विश्व किसी ने बनाया नहीं है। 6 द्रव्यों का जो समूह है वही विश्व है। विश्व में जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं और संख्या अपेक्षा अनंतानंत द्रव्य हैं, जिसमें जीव अनंत है, पुद्गल अनंतानंत है, धर्म एक है, अधर्म एक है, आकाश एक है और असंख्यात लोक प्रमाण काल द्रव्य कालाणु है। प्रदेश की अपेक्षा से देखा जाए तो जीव असंख्यात प्रदेशी है, पुद्गल एक, संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी है। धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, आकाश द्रव्य संख्यात और अनंत प्रदेशी लोक प्रमाण संख्या था, असंख्यात और अनंत प्रदेशी है, और काल द्रव्य एक प्रदेशी है। समझते जाना, बाद में लिखते रहना। इस विश्व में वस्तु अनंत धर्मात्मक और अनंत गुणात्मक है। कैसी है? प्रत्येक द्रव्य जो है, प्रत्येक वस्तु है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 वस्तुएं हैं जाति अपेक्षा। इसमें प्रत्येक वस्तु जो है वो अनंत गुण, अनंत धर्म और अनंत शक्तियों का पिंड है।
वो बाद में, आज हमारे पास टाइम नहीं है। 20-25 मिनट में पूरा विषय चलाना है, लंबा विषय है। आपका प्रश्न की त्यागी जी समाधान करेंगे। एक द्रव्य में अनंत गुण हैं, अनंत धर्म है, अनंत शक्तियां हैं। अनंत धर्म गुणों शक्तियों को कहने की सामर्थ्य वाणी में नहीं है, इसलिए आचार्य देव ने शादवाद शैली को विकसित किया है। शाद माने होता है किसी अपेक्षा से, वाद अर्थात होता है कथन। ठीक है, जो भी हम कथन कर रहे हैं वो किसी अपेक्षा से हैं। यहाँ पे आचार्य देव कह रहे हैं कि एक तरफ शांति और एक तरफ कसायों का क्लेश है, ये कैसे हो सकता है? प्रश्न करें कि ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, ऐसा वस्तु का स्वभाव है। इसी समय नित्य है, उसी समय अनित्य है, यह कैसे हो सकता है? नहीं, वस्तु में दोनों धर्मों को एक साथ धारण करने की सामर्थ्य है। उसी समय तत् है, उसी समय अतत् है, उसी में समय सत्य है, उसी समय असत्य है। ऐसा वस्तु में ऐसे गुणों को धारण करने की सामर्थ्य है। इसको कह लेते अनेकांत। अनेकांत का अर्थ बताया था। अनेक का अर्थ जहां दो होता है वहां अंत का अर्थ धर्म होता है, जहां अनेक का अर्थ अनंत होता है वहां अंत का अर्थ गुण होता है। ऐसे अनंत धर्म और गुणों को धारण करने वाली वस्तु है प्रत्येक वस्तु। उस वस्तु के अनंत गुण और धर्मों को एक साथ वाणी में नहीं कहा जा सकता, इसलिए शादवाद शैली का प्रयोग किया जाता है। शाद माने किसी अपेक्षा से, वाद माने कथन। जो भी कथन करें, आप इतनी जल्दी नहीं लिख पाओगे, आपको दिमाग में सुनते जाना है बस। शाद माने होता है किसी अपेक्षा से, वाद माने होता है कथन। जो भी कथन किया जाएगा वो किसी अपेक्षा से होगा। घड़ी भी दिख रही है हमें सामने। मुझे 8 होना है, समझाना है क्लास में एक एक पॉइंट। आज 15 मिनट बढ़ा दो, समझ में आया। कल से ब्रह्मचारी की प्रवचन होगी। नहीं, आप लोगों ने सीमा बांध दी 10 बजे की। आप तो 10:15 बजे कर दो आज। आप सुनो, हम बीच में दोबारा नहीं दोहराएंगे, बस इतना समझ लो। मुझे पता है कि जो 1.25 महीने में क्लास चली है मुझे 45 मिनट में पढ़ाना है, लेकिन उसके लिए समय चाहिए पड़ता है। मैं खाली एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ आपको। उसके लिए परम भाव प्रकाशक नए चक्र लगभग 500 पेज का इसको पढ़ना पड़ेगा, 400 पेज के लगभग। मैं उसको संक्षेप में आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ एक बार लगे कि कुछ समझने लायक है, बस इतनी सी रुचि। मुझे पता है कि 45 मिनट में आपको समझ में नहीं आएगी क्लास। आप समझना चाहते तो शाम को एक क्लास रख सकते नए चक्र की, अगर आप लोगों को अनुकूलता हो तो। अभी मैं आपको खाली एक सैंपल देना चाहता हूँ, आप समझ लो थोड़ा सा। चलो मैं बता दे रहा हूँ। जहाँ अनेक का अर्थ 2 होता है वहाँ अंत का अर्थ धर्म होता है। जहाँ अनेक का अर्थ अनंत होता है वहाँ अंत का अर्थ गुण होता है। वस्तु अनंत धर्मात्मक और अनंत गुणात्मक है। इतना तो समझ में आ गया। उस अनंत धर्मात्मक और अनंत गुणात्मक वस्तु को कहने के लिए शादवाद शैली को विकसित किया है। शाद माने होता है किसी अपेक्षा से, वाद माने होता है कथन। मैं जो भी कहूँगा वो किसी अपेक्षा से है। कल अपन चर्चा कर रहे तो यहाँ एक पॉइंट और आता है, 3 पॉइंटों पे चर्चा हुई थी। वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं, चौथा पॉइंट है उसमें। वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। हम जो बात कह रहे हैं वो किस अभिप्राय से कह रहे हैं। मैं आपको सैंपल देना चाहता हूँ। आज थोड़ा समय एक्स्ट्रा ले लूँगा आपका, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं एक आपको राग के संबंध में 6 दृष्टिकोण खोलना चाहता हूँ। शायद आप इतने दृष्टिकोण से आपने विचार किया कि नहीं किया। देखिए, पहली बात, आत्मा राग का है, राग आत्मा का है। दूसरा दृष्टिकोण, राग पुद्गल का है। तीसरा दृष्टिकोण, राग दोनों का है। चौथा दृष्टिकोण, राग की अपनी स्वतंत्र सत्ता है, उस पर्याय की षटकार की योग्यता अपनी अलग है। 5वां दृष्टिकोण, राग अज्ञान की संतान है। और 6वां दृष्टिकोण, राग पुद्गल का है माने चतुष्टयात्मक भिन्न है। राग का द्रव्य अलग है और जीव द्रव्य अलग है। अब आप समझो 6 दृष्टिकोण।
पंडित जी ये तो गड़बड़ कर रहे हैं आप। अब इन विविक्षाओं को समझने के लिए नए ज्ञान चाहिए आपको। पुद्गल का कैसे है, जीव का कैसे है, दोनों का कैसे है, उसकी स्वतंत्र अलग से षटकार्य की पर्याय की योग्यता कैसी है, अज्ञान की संतान कैसे है, दो द्रव्य अलग अलग कैसे हैं, राग अलग द्रव्य है, जीव अलग द्रव्य है। अभी नहीं खोलूंगा, इसको खोलूंगा। चलिए खोल देता हूं, मैं खोल रहा हूं, आपको उसमें लिखते चले जाना। चलो मैं बोल रहा हूं, आप लिख सकते हैं, जितना विषय हो पाएगा उतना सही, आगे देखेंगे आगे सर। एक इतना समझ लो, आपको थोड़ा उलझा दूं मैं इसमें, तो आपको आगे सुलझने के लिए थोड़ा सा उपयोग लगेगा। लिखना चाहें आप लिख लो, एक बार लिखो अच्छे से। राग जीव का है, ठीक है ना। जीव का राग है, ये तो कॉन्सेप्ट वैसे क्लियर है, क्योंकि राग मैंने कहा कि इस माइक को मुझसे राग हो गया, मुझे छोड़ता नहीं है ये। कितने लोग तैयार हो जाएंगे मानने को कि इस राग को मुझसे, मोबाइल इस माइक को मुझसे राग हो गया है? ये बात कितने लोग तैयार होंगे मानने के लिए? इस मोबाइल को मुझसे राग हो गया है, ये बात कितने लोग मानने को तैयार होंगे? इस कपड़े को मुझसे राग हो गया है, ये कितने लोग मानने को तैयार होंगे? कोई नहीं। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि राग आत्मा का है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जीव की सत्ता में ही राग होता है, पुद्गल की सत्ता में नहीं होता। क्लियर। दूसरा थोड़ा उलझाने वाला है। राग पुद्गल का है, किसका है? पंडित जी अभी समझो, ऐसे नहीं, पुद्गल नहीं होता राग, समझो। राग पुद्गल का है, इस दृष्टिकोण को समझो। जिसके पिताजी पुद्गल हो, जिसका पति पुद्गल हो, जिसकी संतान पुद्गल हो, वो कौन होगा? फिर से, जिससे उत्पन्न हुआ हो वो पुद्गल, जिसके लक्ष्य से उत्पन्न हुआ हो वो पुद्गल, और जो संतान उत्पन्न हुई वो पुद्गल, तो वो क्या होगा? अब समझ लो, अब क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। राग हुआ हमें, राग हुआ हमें, तो क्रोध ले लो थोड़ा सा, क्रोध उत्पन्न हुआ हमें, क्रोध। तो जब हमें क्रोध हुआ उत्पन्न, तो उसमें बिना द्रव्य क्रोध कर्म के उदय के क्या क्रोध हो सकता है? फिर से, हमें क्रोध उत्पन्न हुआ है, तो क्या द्रव्य क्रोध कर्म के उदय के बिना क्या हमें भाव क्रोध रूप परिणमित हो सकते हैं? हम नहीं हो सकता क्या? अगर ऐसा हो जाए तो क्रोध हमारा स्वभाव हो, क्योंकि परिनिमित्त के बिना जो होता है वो स्वभाव होता है। तो हमें जब क्रोध हुआ है, तो अंतरंग निमित्त में द्रव्य कर्म क्रोध का उदय उसमें निमित्त है ही है, 100%। पक्का एक कॉन्सेप्ट? पक्का? किसी को समझ में नहीं आया हो? मैंने संक्षेप कर लिया, अभी जितना चल पाएगा उतना सही। अब ज़्यादा दिन विकल्प नहीं कर रहे, आप भी परेशान हो जाओगे नहीं तो। इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अबे दूसरे ही तो पूरा नहीं हुआ, तीसरे पे कैसे? दूसरे पे चल रही गाड़ी भी। राग पुद्गल का है, इस पे चल रहा है। पहला, द्रव्य क्रोध कर्म के उदय से भाव क्रोध रूप परिणमित हुई है, पक्का? किसी को कोई शंका? माता पीछे से, द्रव्य क्रोध कर्म का उदय हुआ तभी तो भाव क्रोध रूप परिणमित हुई है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और इसमें भी कोई ना कोई नौकर्म अवश्य होगा। इसने हमें गुस्सा दिलवा दी, इसकी शक्ल देखते से हमें गुस्सा आ जाती है, इसने हमें गाली दी थी, इसने हमें ऐसा बोल दिया था, इसने हमें टांग अड़ा दी थी, इसने हमें पटक दिया था, इसने पहले गाली दी थी, इसने मेरी बात नहीं मानी। बहुत डॉट 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 बहुत सारी चीजें हैं, दिन भर चलती रहती है अपने जीवन में, आप समझ लो दिन भर चलती। तो कोई ना कोई नौकर्म भी होगा। 3 चीज होता है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौकर्म। तो जब मोहराग द्वेष रूप भाव कर्म रूप आप परिणमित हो रहे हैं, तो अंतरंग निमित्त द्रव्य कर्म हो ही गया, पक्का। द्रव्य क्रोध कर्म का उदय, बहिरंग में सामने पत्नी ने आपसे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, वो नौकर्म हो गई, ठीक है ना। अब उसमें आप भाव कर्म रूप परिणमित हुई है, मोहराग द्वेष के भाव की ना। अब मोहराग द्वेष के भाव किए तो
उससे नए कर्म बंध हुए। तो जो नए कर्म बंधे वो कौन से थे? नवीन द्रव्य कर्म बंधे ना। फिर से समझो, अंतरंग निमित्त क्रोध, अंतरंग निमित्त में द्रव्य क्रोध कर्म का उदय आया। बाहर में आपकी पत्नी ने आपसे कुछ कहा, वो नो कर्म हो गई। अब आप उसमें जुड़े और आप क्रोध रूप परिणमित हुई है। इसने हमारे जीना दुश्वार कर दिया है, इसने तो हम जब से आए हमारा घर नरक बना दिया है, और हम क्या करें, हम तो हमारा तो जिंदगी खराब हो गई। और कहाँ से हम बन गए, और स्त्री हो तो हमें तो पिताजी कुआं में पटक देते, कहाँ से इसे बन गए। तो ये सब चीजें चल रही हैं, चल रही। 4 नंबर में कितने 4 हो गए? अब 2 ही पे अटकी गाड़ी। 4 नंबर में द्रव्य कर्म बन गए। हाँ अभी 4, हाँ 1 मिनट रुक जाओ। अब देखना, द्रव्य क्रोध कर्म का उदय आया था, सामने नो कर्म, सामने कोई ना कोई मिल गया, बना लिया आपने, जबरदस्ती बना। हम कहते कोई बाहर ना भी हो तो मन में सोच के, अच्छा उसने हमसे ऐसा बोला था, उसने ऐसा किया था, अब देख लेंगे। यहाँ होता कि नहीं होता? यही बातचीत होती रहती, गाली गलौज हो जाती, मारपीट हो जाती। कहाँ? मन में। वो द्रव्य क्रोध कर्म का उदय आ गया ना आपका। मैं आपसे एक चीज और कहना चाह रहा, सम्यक दर्शन भी आप ला नहीं सकते। मैंने अभी भाव विशुद्धि की स्वाध्याय कर रहा था, ध्यान से सुनना। सम्यक दर्शन भी आप चाहो कि अभी के भी आ जाए, ऐसा नहीं होगा। आपके परिणामों में निर्मलता आई, चौपसम विशुद्धि देशना प्रायोग करण चल रहे थे भावों की स्थिति, और चलते 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 वो स्थिति बनी। अब वो क्या होगा, उसके निमित्त नैमित्तिक संबंध से जो दर्शन मोह कर्म का उपसम क्षय क्षयोपसम जब होगा तब सम्यक दर्शन होगा। उसके पहले कैसे हो जाएगा? कर्म का उपसम क्षय क्षयोपसम ना हो तो सम्यक दर्शन ना हो। भाव विशुद्धि अभी की और कर्मों का उपसम क्षय क्षयोपसम थोड़ी देर बाद होगा, तब सम्यक दर्शन होगा। अरे जो कर्म बांधते हैं तत्काल उदय में आते क्या? तो जो भाव की तत्काल कर्मों का उत्कर्षण अपकर्षण जब होगा ना, तभी तो वो दर्शन मोह का उपसम क्षय क्षयोपसम होगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा। तुम्हारा काम है तत्व निर्णय करना। टोडरमल जी साहब ने पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में कहा, तेरा काम तो क्या है? तत्व निर्णय कर का अभ्यास कर। तू तत्व निर्णय का अभ्यास कर, तात्विक विचार कर। और उपसम आदि तेरे हाथ में, कर्मों का उपसम आदि तेरे हाथ में नहीं है, वो स्वयमेव होंगे। तेरे हाथ में तो तेरे भाव है। अब देखना, अभी तेने विशुद्धि भाई और कर्म का उपसम क्षय क्षयोपसम थोड़ी देर में होगा। अब क्रोध कर्म का उदय अभी कोई प्रसंग नहीं है, लेकिन अभी क्या हुआ कि द्रव्य क्रोध कर्म का उदय आ गया। तो अपने आप गुस्सा भुनभुनाने लगे कि आज तो मैं गुस्सा से आई दूर रहना, हमसे आज बात नहीं कर देना, आज तो हम ठुकाई पिटाई हो जाएगी नहीं तो किसी की। उदय आ रहा है। अब इसमें 2 चीजें हैं, आप जोड़ो या ना जोड़ो, या कम जोड़ो या ज्यादा जोड़ो। देखो, या तो कम जोड़ो, या ज्यादा जोड़ो, या ना जोड़ो। पाप कर्म के उदय में 3 काम होते हैं। पाप के उदय में पाप कर्म का बंध होता है, पाप के उदय में पुण्य कर्म का बंध होता है, और पाप कर्म के उदय में भी निर्बंध होते। योर चॉइस। पार्श्वनाथ भगवान नहीं जुड़े, मुनिराज मोक्ष चले गए। 3 चीजें, पहला अंतरंग में द्रव्य क्रोध कर्म का उदय, दूसरा बाहर में नो कर्म का अवलंबन, भाव कर्म रूप प्रणमन, मोहराग द्वेष करे। और मोहराग द्वेष जब करे तो मोहराग द्वेष करने पे हमें फिर से द्रव्य कर्म का बंध हुआ। काय का बंद हो गया? द्रव्य कर्म का फिर बंद हो गया। अब देखो, पिताजी कौन? अंतरंग निमित्त में द्रव्य कर्म क्रोध कर्म का उदय, पिताजी कौन? द्रव्य क्रोध कर्म। और पति कौन? जिसके लक्ष्य से नो कर्म। संतान किसके लक्ष्य से होती? पति के लक्ष्य से। नो कर्म हो गया पति, और फिर तुम भाव कर्म रूप परिणमित हुई है, तुम हम, और फिर हमारा बच्चा कौन हुआ? द्रव्य कर्म। नो कर्म कैसे? पति ही पुद्गल है। जो संतान पैदा हुई ना, संतान ही तो कहलाएगी।
जो कर्म फिर से बंधे, नवीन कर्मों का बंध हुआ, वो संतान, वो संतति आगे के लिए बन गई। तो वो कर्म है ना, कर्म पैदा हुआ, वो कर्म कौन है? द्रव्य कर्म, पुद्गल है। अब द्रव्य क्रोध कर्म पुद्गल, जिसके उदय में वो भाव कर्म हुआ, जिस नौकर्म के लक्ष्य से हुआ वो भी पुद्गल, और जो भाव मोहराग दिवस भाव हुए और फिर नए कर्म बांधे तो वो भी पुद्गल। तो तीन तरफ जो पुद्गल हो तो बीच में चौथा कोई जीव हो सकता क्या? तो वो भी पुद्गल ही है भाई साहब। इसलिए आचार्य देव ने कहा कि जो राग है वो पुद्गल का है। क्यों? क्योंकि पुद्गल के निमित्त, पुद्गल की संतान है ना, और पुद्गल से जो उत्पन्न होगा वो कौन होगा? पुद्गल होगा। तीन तरह से पुद्गल है, पति भी पुद्गल, पिता भी पुद्गल और संतान भी पुद्गल, और बीच में जीव कहाँ से आ जाएगा? जबरदस्ती की बातें कर रहे हैं। तो इस लक्ष्य से देखा जाए, अब मैं जितनी दृष्टिकोण खोलूंगा 5, वो होंगे प्रयोजन परक। पहला दृष्टिकोण है वस्तु परक। ध्यान से सुनना, इसमें भी ध्यान रखना, भ्रमित नहीं हो जाना। इसमें भी ध्यान रखना। पहला दृष्टिकोण है वस्तु परक, और बाकी के 5 दृष्टिकोण होंगे प्रयोजन परक। राग जीव का है, जो वस्तु परक है, क्योंकि राग जीव की ही सत्ता में पाया जाता है। अब जो 5 दृष्टिकोण है वो क्या है? प्रयोजन परक। अब इस 2 दृष्टिकोणों पे विचार करो, पहला और दूसरा। हमने कहा कि राग जीव का है, तो एक व्यक्ति निश्चयभाषिता कर रहे अपने में राग होते ही नहीं है, काय को राग तो पुद्गल को है। और स्वच्छंदी होके कोई नर निश्चय से आत्मा को शुद्ध जान भय स्वच्छंद ना पहचाने निज शुद्धता। स्वच्छंद हो गए तो आचार्य ने कहा मूर्ख, प्रवचन सार जी में नहीं पढ़ा तूने? निश्चय से राग आत्मा का होता है। 9वीं 10वीं 11वीं गाथा, सुहो जुत्तो सुहो, असुहो जुत्तो असुहो, और शुद्धो जुत्तो शुद्धो। जो जिस भाव रूप से परिणमित होता है वह वही है। अभी तुम क्रोधी आत्मा हो, तुम अभिमानी आत्मा हो, तुम मायाचारी आत्मा हो। उसमें फल भी बताया, शुभ युक्त आत्मा स्वर्ग आदि जाता है, अशुभ युक्त आत्मा कुयोनियों में भटकता है, और शुद्ध युक्त आत्मा मोक्ष जाता है। उसका फल भी है। मोहराग दिवस करते फिर रहे हो, कह रहे हैं कि हम तो शुद्ध हैं, दुर्गति में जाओगे, नरक के डंडे खाओगे। जैसे स्वामी ने समय सार में ही बहुत अच्छा भी आया था, पहले निकल चुका। कहले राग व्यवहार से आत्मा का है, व्यवहार से आत्मा का होता। हाँ, बात सही है। संसार भी व्यवहार से ही है, नरक भी व्यवहार से ही है, और मोक्ष भी व्यवहार से ही है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। ये सब बातें व्यवहार से ही हैं। नरक में जो डंडे खाए जाते वो भी व्यवहार से ही होते हैं, निश्चय से नहीं खाए जाते, क्योंकि आत्मा को कौन मारे। तो डंडे खाना हो नरक में व्यवहार से तुम्हें, त्रियंश में अगर तुम्हें कष्ट सहना हो, अग्नि में जलाया जाना हो, पकाया जाना हो, चुराया जाना हो, नरकों के दुख भोगना हो, तो व्यवहार के राग को करत रहो। निश्चय हो गया नहीं, व्यवहार से शरीर ही में तो पड़ा, तो आत्मा को कोई मार सकता। आचार्य देव कहीं कसर नहीं छोड़ते, हम पढ़ते नहीं है ढंग से, तो वो व्यवहार पक्का है। तो जो कह रहा राग हमारा नहीं है, स्वच्छंद होकर बैठा है, उसे कह रहा निश्चय से आत्मा का राग है, तेरे ही में उत्पन्न होता, तेरे बाहर नहीं होता। उसी रूप तू ही तन्मय होता है, कोई दूसरा नहीं होता। जिस समय जलते हैं ना, क्रोधानल से जब जला हृदय, चंदन ने कोई ना काम किया, तन को तो शांत किया इसने, मन को ना तनिक। जब झारें उठती हैं ना क्रोध की, तो आत्मा ही तो तपता है, मन हो जाता है। कोई अलग से क्रोध अलग रखो हो, आत्मा अलग रखो है, वो क्रोध चल रहा हो जो आत्मा चल रहा हो, ऐसा थोड़ी ना हो। तो जिसने स्वच्छंद हो गया, राग कह रहा है कि आत्मा का नहीं होता, उससे कह रहा राग तेरा है। और जो स्वभाव मान के बैठ गया कि राग तो हमारा ही है भैया, अनंत काल तक ये तो दूर हो ही नहीं सकत, जो तो हमारा स्वभाव है। तो कह रहा है कि राग तेरा नहीं है, राग पुद्गल का है। तू मूर्ख है क्या? गले से कब तक लगा रहेगा बीमारी को? नहीं भैया अब कैंसर होगा, हमें तो हमारे साथ ही में, कई लोग तो क्या कहते कि हमारे संग ही जाएगा जो रोग। किसके संग जाएगा? तो उससे कहते तेरे संग जाने वाला नहीं है, ये रोग है जो बाहर से आता है, वो बाहर चला जाता है।
ये राग बाहर से आया है, ये आतंकवादी है आतंकवादी है। वीर सागर जी बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि दो प्रकार के वादी होते हैं, दो प्रकार के वाद होते, एक अनेकांतवाद और दूसरा आतंकवाद। ध्यान से सुनना, दो ही प्रकार के वाद होते, या तो अनेकांतवाद है जिन शासन में, और बाकी जहां है वो आतंकवाद है। जितनी लड़ाई झगड़ा है इस विश्व में वो सब आतंकवाद ही तो है। और क्या है, एक एक पक्ष को पकड़े हुए लट्ठे चला रहे हैं, काफिरों को मार डालो। चल रहा कि नहीं चल रहा आतंकवाद? अनेकांतवाद को समझे बिना आतंकवाद ही होता है और कुछ होता नए का ज्ञान नहीं है। नए का ज्ञान हमने तो अभी आज नहीं पढ़ा रहे नए, हम उस नए की उपयोगिता पढ़ा दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। दूसरा दृष्टिकोण समझ में आया कि जिसने राग को अपना स्वभाव मान के बैठ गया वगैरह, राग तो हमारा स्वभाव है, हम इसको कैसे छोड़ें। कैंसर को अपना स्वभाव मान के बैठ गया है तो उससे कहते कि नहीं, कैंसर बाहर से आया है तो बाहर जा सकता। राग किसका है? पुद्गल का है, तेरा नहीं है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति पुद्गल से हुई है, उसके लक्ष्य पुद्गल से था और उसकी संतान भी पुद्गल है, इसलिए राग किसका है? पुद्गल का है। शुद्ध निश्चय से देखते हैं तो आत्मा में राग होता ही नहीं। दो दृष्टिकोण हो गए। तीसरा दोनों का है। संतान जो उत्पन्न हुई है वो मां की है कि पिता की है? दोनों की। हाँ? तुम किसके हो? रजनी के कि अभिषेक के? हैं? क्या है? पागल चंद, हम नए पढ़ा रहे थे, दोनों के नहीं, दोनों के नहीं। जी बहुत बड़ी समस्या है। क्या है? जो मान्यता की बात थी वो भाषा में आ गई। समझना इस बात को ध्यान से। कोई किसी का नहीं है, कोई किसी ने, कौन की को पिता, कौन कोई को माता, जो केवे वाली बातें नहीं है, जो अगर कहते हो तो पागलपन की बातें हैं। जो मान्यता की बात है कि वास्तव में कोई किसी का परमाणु मात्र नहीं है, ये धारणा में रखना चाहिए। कहने में तो यही कहना चाहिए कि जो हमारे पिताजी हैं, पूज्य पिताश्री, पूज्य माता जी, और हम इतनी क्या है मुमुक्षुओं की सबसे बड़ी कमी कि भाषा बदल दी और मान्यता वही की बैठी। भाषा परिमार्जित कर दे, भैया कोई किसी का नहीं है, परमाणु मात्र नहीं है, और हाय पैसा, न्याय से आए, अन्याय से आए, और पैसा जोड़त जाओ, दिन रात एक करते जाओ, पाप कमाते जाओ और नरक में चले जाओ, और कह रहा है कि परमाणु मात्र ही हमारा नहीं है। ये दशा हो रही हमारी। अरे अंदर में जब मान्यता में रखने वाली बात है, पत्नी से नहीं कहना कि तुम्हारी हमारी कोई संबंध नहीं है हमारा। अभी हल समझ में आ जाएगी, रोटी नहीं बनाएगी ना तो परेशान हो जाओगे। अरे ये कहने वाली बात नहीं है, लेकिन अंदर में अगर किसी का वियोग होता है तो ये समझो कि वास्तव में हमारी पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं। राग दोनों का है, संतान दोनों की होती है, रजनी की भी है और अभिषेक की भी है। एक अकेला संतान को पैदा नहीं कर सकता। जब भी राग होगा तो उसमें यद्यपि आत्मा की परिणति में होगा, गर्भ को धारण करेगी स्त्री, लेकिन पति के लक्ष्य से धारण करेगी। बिना पति के कोई स्त्री गर्भ को धारण नहीं कर सकती। ऐसे जब भी राग होगा उसमें निमित्त होगा पुद्गल, जो नियामक कारण है। पक्का है ना? दोनों की हो गई, दोनों की हो गई, और दोनों की नहीं है। हमें ये बताओ कि तुमने इसको बनाया क्या? आपने इसको बनाया क्या? अरे इसने यहीं लोक से अपने परमाणु लिए, कहीं से ये आत्मा आई और इसी लोक से परमाणु नौ कर्मों को ग्रहण किया और जो तैयार हुआ है। तुम करता हो तो दूसरा बना के दिखा दो, बताओ ना, दूसरा बना के दिखा दो। तुम बहुत बड़े करता, मेरे हिसाब से चलना चाहिए। नहीं भाई साहब, उसकी स्वतंत्र सत्ता है, उसको थोड़ा स्वतंत्रता छोड़ो, उसको सलाह दो, जबरदस्ती थोपा थापी ना करो। 4 दृष्टिकोण हो गए ना। 5वां दृष्टिकोण अज्ञान की संतान है, क्योंकि जो राग उत्पन्न होता है वो अज्ञानी को होता, ज्ञानी को नहीं होता। ज्ञानी को राग का कर्ता कहा जाता नहीं है। किसकी संतान है? अज्ञान की संतान है, जीव की संतान है, ना पुद्गल की संतान है। क्योंकि बिना अज्ञान के राग पैदा ही नहीं हो सकता है। कितने दृष्टिकोण हो गए? 5। स्पष्ट है? 6वां दृष्टिकोण बहुत गजब का है। राग अलग द्रव्य है और जीव अलग द्रव्य है।
माता? कितने द्रव्य हैं? राग का द्रव्य अलग है और जीव का द्रव्य अलग है। राग का चतुष्टय अलग है और जीव का चतुष्टय अलग है। कोई स्पष्ट करेगा? चलो अब ध्यान से सुनना, बहुत गजब का है एंगल ये। अभी नहीं, नहीं नहीं होता। दो द्रव्य अलग अलग हैं। राग का द्रव्य अलग है और जीव द्रव्य अलग है। अरे हम जब जिस नए से कह रहे हैं पूरा वजन उस पे देंगे, होता है वाली नकर का को लगाएंगे। परम शुद्ध निश्चय नए। अरे रुक तो जा, अरे मैं तो बता चुके 5 दृष्टिकोण, अब छठवां तो समझो। अब सुनना ध्यान से। अरे हाँ, आपकी बात सही है किसी अपेक्षा से, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम दूसरी तरफ से समझा रहे हैं। सुनो ध्यान से। वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं, वक्तुर अभिप्रायो नया। हम किस अभिप्राय से कह रहे हैं, हम किस एंगल से कह रहे हैं, उस एंगल से चलना होगा। आपको अपना दृष्टिकोण नहीं घुसेड़ना होगा। अभी वो हम क्या बताना चाह रहे हैं इसको समझना। अब देखो, लास्ट बस 5 मिनट में, मुझे पता है कि आप लोगों के पास बहुत कम वक्त है अपने लिए, बाकी घर संसार के कार्यों के लिए तो खूब समय है अपने पास। दुकान पे 12 बज जाएं, 1 बज जाएं, 2 बज जाएं, हर्ष बढ़ता चला जाता है। आज मुझे आनंद मंगल छायो, पैसा ही पैसा आयो। क्लोज रिश्तेदार आ जाएं, आपका भैया आ जाए रात के 1 बजे, तो खातिरदारी होगी कि नहीं होगी? नींद खराब होगी कि खातिरदारी होगी? अरे दीदी तुम्हें परेशान नहीं, परेशानी की क्या बात, बड़ा प्रसन्न हुआ, तुम आया करो ऐसी रात के 1 बजे रोज। अरे जहां अपनापन होता है, जहां पे कुछ लाभ दिखाई देता है, वहां पे कोई दुख होता है क्या? बस हमारे लिए क्या है, अपने लिए समय नहीं है, बाकी सबके लिए समय है। और जिसमें कुछ भी अपना नहीं है उसके लिए अपन परेशान हो रहे। अंतिम दृष्टिकोण सुन लो, जीव अलग है और राग का द्रव्य अलग है। जीव का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है और राग का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है। राग में जीव नहीं है और जीव में राग नहीं है। अब समझ लेना ध्यान से, बहुत डेंजरस पॉइंट है। रंगीन रूमाल है किसी के पास? चलो रंगीन छोड़ दो। अच्छा ये है कपड़ा, ये जो दिख रहा था नीला कलर है ना, इसका नीला ब्लू कलर है। तो मैं जो पूछ रहा, जो ब्लू है, ये जब रुई पैदा हुई होगी तो ब्लू कलर की पैदा हुई होगी, निकली होगी ना उसमें से। ऐसी हुई होगी कि ऐसी वाइट होगी ना। तो जब हुई थी तब वो वाइट थी, फिर उसको क्या किया हमने, कलर में किया। आपके इतने सारे विविध प्रकार के रंग हैं, जो ये रंग कोई पैदा तो हुई है नहीं रुई के साथ। तो उनने क्या किया कि ऐसा लिया, आपने रंगरेज देखे होंगे, ऐसे डाल देते रंग में और वहां से निकाला नीला, हरा, गुलाबी, पीला, फला फला फला, लाखों करोड़, 5 कलरों के लाखों करोड़ों कलर बन जाते मिक्स करने के बाद। ठीक है ना। अब ये आपका नीला हो गया, नीला हो गया ना कपड़ा, नीला हो गया ना कपड़ा। अच्छा ये नीला हो सकता तो फिर से सफेद हो सकता कि नहीं? नहीं हो सकता। क्या बात कर दी, स्वभाव का कभी अभाव होता क्या? 3 काल में स्वभाव का अभाव नहीं होता। हमें ऐसा केमिकल ले आए, केमिकल ले आए और हमने क्या किया, उस केमिकल में इसको डुबोया, उसको डुबोने के बाद निकाला, वो बिल्कुल सफेद। अच्छा मैं जो पूछ रहा हूं, जो कपड़े के चतुष्टय में जो कलर था, तो द्रव्य से भी गया, क्षेत्र से भी गया, काल से भी गया और भाव से भी गया। दोनों के अलग अलग द्रव्य क्षेत्र काल। अगर अलग द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं होते तो जी जाता कैसे? और जिसका एक ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो उसे कोई अलग कर सकता 3 काल में नहीं। राग अगर आत्मा का हो गया होता तो 3 काल में राग को आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता। जबकि सिद्ध भगवान साक्षी हैं कि उनके द्रव्य से भी राग गया, क्षेत्र से भी राग गया, काल से भी राग गया और भाव से भी राग गया। इसका मतलब यह है कि राग के चतुष्टय अलग थे और जीव के चतुष्टय अलग थे।
पहला जो कथन है वो वस्तु परक है और 5 कथन है वो प्रयोजन परक है। उसको जिस दृष्टिकोण से कहा जा रहा उतना ही समझना, वास्तव में इसको वस्तु परक नहीं मान लेना, क्योंकि आचार्य देव ने जो दृष्टिकोण प्रयोजन साधने के लिए कहा कि तुम राग को अपना मान रहे हो, तो उन्हें कि राग की सत्ता चतुष्टयात्मक ही भिन्न है, वो तुम्हारी सत्ता में है ही नहीं। और जहां शुद्ध स्वभाव की दृष्टि होती है वो आत्मा के चतुष्टय से बाहर जब तलक हो आत्मदृष्टि, कर्म थर थर कांपते हैं और चित्त की एकाग्रता लक छोड़ खुद ही स्पष्ट। एनी क्वेश्चन? स्पष्ट है ना? नहीं, क्वेश्चन बाद में कर लेना। देखो, मैंने खाली आपको इतना बताया कि नयों की ज्ञान की आवश्यकता क्या है, अब आप व्यक्तिगत पढ़ते रहना, जहां तक होगा त्यागी साहब का कल से लाभ होगा, स्वास्थ्य में आज सुधार है। चलिए, निज निधि निज में